मैं आपके सामने हाथ उठाकर इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं ऐसे लोगों के लिए जो लोग इस समय निराश हैं। अबलबा शबलबा 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 शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं परमेश्वर, अगर आज ये कोई किसी समस्या में पवित्र आत्मा दुखी हैं, बीमार हैं, समस्या में, कर्जे में, परेशानी में, किसी भी प्रॉब्लम में है पवित्र आत्मा जी, मैं आज हाथ उठाकर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। किसी समय मेरे प्रभु जितने लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, हर एक ब्रांच में इस समय पवित्र आत्मा बैठे हैं, मैं इन सब के लिए खासकर प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज से इनके दुख भरे दिन जाने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय सुख भरी नींद लेने पाए, सुख भरे दिन आने पाए, सुख भरी रात इनके जीवन में आने पाए परमेश्वर। हर एक ब्लेसिंग आज तेरे वचन के बाद इनके जीवन में खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग वचन को सुनने के लिए तैयार है परमेश्वर, ऐसे लोगों से बात कर रहा है और आपकी जिंदगियों में आशीष दे रहा है। जो लोग वचन को सुनने के भूखे और प्यासे हैं, क्या आपके अंदर भूख है? परमेश्वर उस व्यक्ति को जब तक आशीष नहीं देता जब तक उसके अंदर भूख नहीं होती। अगर आपके अंदर आज भूख है तो परमेश्वर आपको कुछ देने वाला है। अभी आपने सुना कि एक लड़की यूपी से गरीब परिवार की प्रेयर कर रही थी, और उसी समय जब उसने ऑनलाइन प्रोफेसी को सुना तो उसी समय परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। मैं कह रहा हूँ पैसे वाले लोग या कोई सिफारिश वाले लोग अगर जॉब लग जाएं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर करे गरीब आदमी का बच्चा अगर जॉब लग जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि उसकी मेहनत से और उसकी प्रार्थनाओं से परमेश्वर फल देता है। आपको विश्वास करना है, आज परमेश्वर आपको फल देने के लिए जा रहा है। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में हो सकता है दुख उठा रहे हो, या फिर आप दुख उठाते उठाते थक गए हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में कोई काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मैं उनके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ कि आपको अगर लग रहा है कि शायद वो परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा है, मेरी सुनेगा नहीं, लेकिन मैं उन लोगों को गुड न्यूज़ लेकर आया, उन लोगों के लिए कि परमेश्वर आपकी सुनेगा। आज जैसे ही मैं आपके लिए प्रचार करूंगा तो पवित्र आत्मा आज आपकी सुनेगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस बातों को मानते नहीं है, क्योंकि रोमियो की पुस्तक में लिखा 1:28 में, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की जब सुनना ना चाहा, परमेश्वर क्यों नहीं सुनता उन लोगों की। लिखा आज का टॉपिक है परमेश्वर किन लोगों की सुनता है। मतलब रोमियो के 1:28 में भी एक जगह पर लिखा कह रहा क्योंकि लोगों ने जब परमेश्वर की सुनना ना चाहा, कह रहा उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। मतलब जो मर्जी करो, जाओ, मैंने छोड़ दिया। एक माँ बाप ने कह रहा है कि जब छोड़ दिया, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर हमारी सुनता क्यों नहीं, हमने इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, इतनी बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर तू मेरी सुन क्यों नहीं रहा। अभी पास्टर सपना ने बताया कि आप विश्वास करें आज परमेश्वर आपकी सुनेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं आपको गच्चा नहीं दे रहा हूं, मैं झूठा गोस्पेल नहीं बांटता हूं। परमेश्वर उसकी कभी नहीं सुनता जो ये 3 काम नहीं करता। आपको लिखना है, आज अपनी डायरी में राइट डाउन करना है कि ताकि आपको समझ में आए कि आप अपनी जिंदगियों में कर क्या रहे हैं। आज हो सकता है आप बार बार फैसला ले रहे हो कि परमेश्वर पता नहीं मेरी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा रोमियो के 1:28 में कह रहा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को जानना ना चाहा, पहचानना ना चाहा, उसकी सुनना ना चाहा, उसकी मानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने उन्हें उनके मन पर छोड़ दिया। मैं अपनी गवाही से शेयर कर रहा हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि बेटे ये लड़के ठीक नहीं, इनके साथ चलना नहीं, इनके साथ उठना नहीं, इनके साथ बैठना नहीं है, तेरे ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसका प्रभाव मेरे ऊपर कैसे आ जाएगा। और वो आ गया, मैं शराब पीने लगा, नशे में रहने लगा, वो लड़ाई झगड़े करते मैं भी करने लगा, और एक दिन मेरे दोस्त ने किसी के सिर में तलवार मार दिया और हम सब फंस गए। मैं कह रहा हूं कि और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने सुना ही नहीं अपने माँ बाप की, रोज उनके घर कोई ना कोई, मेरे माँ बाप के घर पे कोई ना कोई पुलिस आ जाती, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती, तो उसी समय वो थक कर उन्होंने कहा जब ये हमारी सुनता ही नहीं है तो उन्होंने छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं कि वो मुझे बेदखल कर दिया। मैं लेकिन परमेश्वर सुनता है इन चीजों को, जानता है परमेश्वर। लेकिन उस समय में मैं खोज कर रहा था कि कोई परमेश्वर है या नहीं है, कौन सुनेगा मेरी। जब माँ बाप ने भी छोड़ दिया, परिवार ने भी छोड़ दिया, और आज मैं कह रहा हूं कि वो चीजें जो मेरे साथ थे, जो दोस्त मेरे साथ थे, उन्होंने भी छोड़ दिया, तो मैं जब अकेला पड़ गया तो उसी समय शैतान मेरे दिमाग में डालता था कि सुसाइड कर ले और चला जाए इस दुनिया से, कुछ नहीं रखा यहाँ पर, कोई तेरा नहीं है इस दुनिया में। हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा सोच रहा हो। लेकिन उस समय में किसी ने मुझे वचन दिया, और उसी समय जब मैंने वचन को पढ़ा तो मेरे सामने रोमियो के 1:28 आया, और उसको मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो मेरी सुनना ना चाहा, तो मैंने उनके निकम्मे कामों पर छोड़ दिया। तो मुझे अपने माँ बाप की याद आई। मैंने कहा यार ये मुझे समझाते थे। आज हो सकता है आपको अपने टीचर की याद आ रही हो, या फिर प्रॉफिट की याद आ रही हो, पास्टर की याद आ रही हो कि पास्टर जी ने मना किया था कि ये काम नहीं करना। आज बच्चों को बाद में फील होता है कह रहा जब वो गलती कर बैठते हैं। तो उसी समय परमेश्वर ने कहा कह रहा कि आज मैं उन लोगों की सुनना चाहता हूँ जो आज प्रभु की सुनना चाहते हैं,
प्रभु भी आज रात उनकी सुनना ही नहीं चाहता, उनके घर भी आना चाहता है, आपके बिजनेस में आना चाहता है, आपको हर आशीष को देना चाहता है। जितने आमीन बोल रहे हैं उनके घर पर आज यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह के नाम में आपको बिलीव करना है कि आप यीशु को बुलाना चाहते हैं अपने घर पर। लेकिन यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर किन लोगों की सुनता है, कह रहा है किन लोगों की सुनना चाहता है, किन लोगों की वो सुन रहा है। आजकल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमारी तो सुन नहीं रहा, उसकी सुन रहा है, लेकिन उन लोगों की सुनता है। कह रहा हूँ जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। यहाँ बाइबल बताती है, हम देखते हैं लूका के 10:39 में एक जगह पर हम पढ़ते कि मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर वचन को सुन रही थी परमेश्वर के। देखो यहाँ पर क्या लिखा, हाँ हम पढ़ेंगे जरा, मरकुस लूका की किताब 10:39। हाँ मरियम नामक एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हाँ परंतु देखो यहाँ पर, हाँ मार्था सेवा करते करते घबरा गई। देखो यहाँ पर लिखा मरियम नामक एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसके कलाम को सुनती थी, उसके वचन को सुनती थी। इसका मतलब आज अभिषेक उसके घर आना चाहता है जो वचन को सुनता है। पर यहाँ पर बहुत सारे लोग बड़े बड़े अभिषेक चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर अभिषेक उसको नहीं देता, कह रहा जो कभी वचन को सुनता नहीं है। इसका मतलब जब तक आपकी लिसनिंग मजबूत नहीं होगी तब तक परमेश्वर आपको अभिषेक नहीं देगा। याद रखना, जितने हर वीरवार हर संडे कह रहा के परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, पीबीएसएम के कह रहा के कलाम को सुन रहे हैं, जो पीबीएसएम की ओर से सुनाया जा रहा है परमेश्वर के कलाम को, कह रहा कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों की सुनने वाला, आपको गुड न्यूज देने वाला यीशु मसीह के नाम में।